जय श्री कृष्ण सबको। आज मैं भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक 6 से 10 तक का सरल अर्थ बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के श्लोक 6 से 10 तक भगवान कृष्ण ने मिथ्याचारी दिखावटी मनुष्यों की निंदा करी है और कर्मयोग के महत्व को बताया है। यह सार है कि मन को वश में ना करके केवल इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने वाले पाखंडी हैं। सच्चा कर्मयोगी वही है जो इंद्रियों को मन से वश में करता है और अनासक्त होकर अपने कर्तव्य निभाता है। कर्म ना करने से बेहतर है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन निर्वाह बहुत ही मुश्किल है। साथ ही यज्ञ निस्वार्थ कर्म की परंपरा को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताया है। श्लोक 6 से 7 पाखंडी का निषेध। जो व्यक्ति कर्म की इंद्रियों को जबरदस्ती रोकता है लेकिन मन में भोगों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों को वश में तो करता है, दिखावटीपन दिखाता है, मगर भोगों का चिंतन हमेशा करता रहता है, वही व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। इसके विपरीत जो मन से इंद्रियों को नियंत्रण करता है वही कर्मयोगी कहलाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। श्लोक 8 कर्तव्य कर्म ना करने अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्लोक 9 में यज्ञ भाव यानी संसार में जो भी कर्म करे वह ईश्वर को अर्पण करके ही करे और ईश्वर के यज्ञ रूप में करे, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कहने का उद्देश्य यही है कि संसार में जो भी कर्म करे वह ईश्वर को अर्पण करने के उद्देश्य से ही करे। श्लोक 10 में सहयोग का सिद्धांत। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्य की रचना की है और कहा कि यह यज्ञ तुम लोगों को उन्नति प्रदान करेगा। निष्कर्ष ये रहा कि मनुष्य को फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी। अपने कर्म करते रहो, आप ईमानदारी से करते रहो, लेकिन फल की इच्छा ना करें। और हमें कर्तव्य पालन एक यज्ञ की तरह, एक हवन की भांति करना चाहिए। यह जीवन का सबसे उत्तम तरीका है जो लक्ष्य मोक्ष उन्नति तक हमें पहुंचाता है। जय श्री कृष्ण।